फ्रेंड्स, आज मैं जिस विषय पे बात करने वाली हूँ वो विषय है टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स क्या होती है? वैसी रिलेशनशिप्स जिसमें एक व्यक्ति सिर्फ देता रहता है और दूसरा सिर्फ लेता रहता है। कभी आपने सुना है एक हाथ से ताली बजती है? बिल्कुल नहीं। किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए दो हाथ से ताली बजानी पड़ती है, यानी कि दोनों तरफ से रिश्तों को संभालने की जिम्मेदारी होती है। एक संभालता रहे और दूसरा संभालने की बिल्कुल कोशिश ना करे तो रिश्ता डगमगा जाता है, टूट जाता है। अब रिश्ता चाहे पति पत्नी का हो, चाहे कोई और हो, रिश्तों में समझदारी और साझेदारी बहुत ज़रूरी होती है। अगर ऐसा नहीं है तो रिश्ता टूटने लगता है, रिश्ता टॉक्सिक हो जाता है। यानी जिस पर उंगली उठती रहती है, दबाव पड़ता रहता है, वो टूटने लगता है, बिखरने लगता है, उसके सपने चूर हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या करें? रिश्ते से भाग जाएं या इसे संभालने की कोशिश करें या खुद को हील करने की कोशिश करें? इसी पे आज मैं बात करने वाली हूँ। नमस्ते, मैं हूँ मंजरी वर्मा। वेलकम इन लाइफ लेसन्स विथ मंजरी। आज मैं इसी पे बात करने वाली हूँ कि टॉक्सिक रिलेशनशिप से भाग जाना चाहिए या अपने आप को हील करना चाहिए। मैं तो कहूँगी किसी भी रिश्ते से भाग जाना कोई उपाय नहीं होता, बल्कि अपने आप के लिए स्टैंड लेना चाहिए, अपने आप को हील करना चाहिए, अपने सपनों पे वर्क करना चाहिए, अपने आप को फाइनेंशियली मजबूत करना चाहिए। जिसने आपको दर्द दिया उसको भी ये ज़रूर दिखाना चाहिए कि आप भी कुछ हैं, आप भी कुछ कर सकते हैं। किसी के बगैर किसी की ज़िंदगी नहीं रुकती है। हर लाइफ में आगे बढ़ते रहना होता है। ज़िंदगी कर्म करने का नाम है। हमें रुकना नहीं है, चलते रहना है। और आप किसी भी रिश्ते से भाग नहीं सकते। अगर ऐसा ही है कि रिश्ता बिल्कुल टूटने पर है तो ये आपका कर्म है, आपका भाग्य है, आप कुछ नहीं कर सकते। मगर आपके हिस्से की जो जिम्मेदारी है उसे आपको मेरे हिसाब से पूरा करना चाहिए, क्योंकि रिश्ते में सिर्फ पति पत्नी नहीं होते, बच्चे भी होते हैं, माँ बाप भी होते हैं, सब सफ़र करते हैं। तो सबके लिए स्टैंड आपको ज़रूर लेना चाहिए। जो समझदार है, समझदारी की एक्सपेक्टेशंस जनरली लेडीज़ से की जाती है। लेडीज़ समझदार होती हैं, भावुक होती हैं और जनरली वो स्टैंड लेती भी हैं। टूट जाती हैं, लेकिन जब एक बार खड़ी होती हैं तो फिर सारी दुनिया देखती है। रिश्ता टॉक्सिक कैसे हो जाता है? कुछ बातें हैं, जैसे एक दूसरे में सम्मान की कमी हो जाना। पता है फ्रेंड्स, रिश्ता कभी भी शुरू से टॉक्सिक नहीं होता। टॉक्सिक तब हो जाता है जब एक दूसरे के लिए भावनाओं, विचारों और सीमाओं का सम्मान नहीं रहता। रिश्ता तब भी टॉक्सिक हो जाता है जब एक व्यक्ति का कंट्रोलिंग बिहेवियर होता है, यानी सामने वाले के कपड़ों, दोस्तों, फैसलों या ज़िंदगी के हर पहलू पर कंट्रोल करने की आदत होना। इससे प्रॉब्लम होती है और रिश्ता प्यार की जगह पे दुनिया बनाने लगता है। रिश्ते में लैक ऑफ ट्रस्ट या पुअर कम्युनिकेशन भी रिश्ते को टॉक्सिक बना देता है। कुछ लोग बात करना ही नहीं चाहते। लैक ऑफ कम्युनिकेशन बहुत सारे रिश्तों को तोड़ देता है। एक बोलना चाहता है, दूसरा सुनना नहीं चाहता, अपने आप में बिजी रहता है और कई बार बिजी रहने की वजह से जो सामने वाला इंसान है उसे समझ नहीं आता कि वो अपनी बातें किससे कहे और कई बार वो कुढ़ता रहता है। इससे रिश्ते में दूरियां बढ़ती हैं और रिलेशन ख़राब हो जाता है। और कुछ लोगों की आदत तो ऐसी होती है कि कुछ नहीं बोलेंगे तो कुछ नहीं बोलेंगे, और जब बोलेंगे तो या तो गुस्से में बोलेंगे या ताने मारकर बोलेंगे। ये तो और भी ख़राब होता है। इमोशनल मैनिपुलेशंस, ये भी रिश्ते को टॉक्सिक बनाता है। कई बार सारी गलतियों की जड़ आपको ही समझा दिया जाता है। आपकी ही जिम्मेदारी होती है सारी गलतियों को समझने की, सारी प्रॉब्लम्स को समझने की। सामने वाला इंसान कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। कोई भी मुश्किल, कोई भी प्रॉब्लम्स की जिम्मेदारी आपके ऊपर थोप कर निश्चिंत हो जाना चाहता है।
घर की छोटी से लेकर बड़ी चीज़ तक के लिए आप जिम्मेदार बन जाते हैं, यानी आपकी भावनाओं का कोई कद्र ही नहीं होता। उस रिश्ते में परेशानी आती है जहाँ भावनाओं का कद्र नहीं है और रिश्ते तब भी टॉक्सिक हो जाते हैं। मैंने पहले ही कहा, एक तरफा प्रयास कभी भी रिश्ता नहीं बचा सकता, यानी एक हाथ से ताली तो कभी बजती ही नहीं है। कई बार ऐसा देखा गया है कि लेडीज़ अपने रिश्तों को बचाने के लिए बहुत कोशिश करती है, हर प्रॉब्लम्स को स्वीकार करती जाती है, अपने लिए कोई स्टैंड नहीं लेती, शुरू में ओवर गिविंग रहती हैं और जिसके वजह से बाद में प्रॉब्लम्स आती है। बाद में जब वो अपने लिए स्टैंड लेना शुरू करती हैं, अपने लिए खड़ी होती हैं, अपने सपनों को आगे बढ़ाना चाहती हैं, तब इतने दिन से अचानक से खड़े हो जाना सारे लोगों के लिए परेशानी हो जाता है और सामने वाला इंसान बिल्कुल नहीं चाहता कि आप उनके चंगुल से निकल जाएं। जो जैसा चलता आ रहा था, सामने वाला इंसान उसको वैसे ही चलाना चाहता है और तब फिर शुरू होती है परेशानी और फिर धीरे धीरे रिलेशन टॉक्सिक होता जाता है, ख़राब होता जाता है और टूटने लगता है। हर रिश्ते में कभी ना कभी बहस, विचार का मतभेद हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर रिश्ता ही टॉक्सिक है। रिश्ता टॉक्सिक तब होता है जब वही पैटर्न बार बार रिपीट होते रहते हैं, यानी जो परेशानी जिसके वजह से बहस पहले हुई थी, वही अगर बार बार रेपिटेशन होती रहे उसी चीज़ का, तब रिश्ता टॉक्सिक होता है। सामने वाला देता जा रहा है और दूसरा इंसान सिर्फ ले रहा है, तब रिश्ता टॉक्सिक होता है। अगर दोनों की साझेदारी है, कभी कभी बहस होती है या मतभेद होता है, तो हर रिश्ते में ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि घर में अगर 4 बर्तन हैं तो बजेगी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर एक हाथ से ताली बजती जा रही है और दूसरा उसको संभालने की कोशिश नहीं कर रहा है, तब आप कह सकते हैं कि रिश्ता सही नहीं है, रिश्ता टॉक्सिक है। फिर ऐसे रिश्ते से निकलने का एक ही उपाय है, अपने लिए स्टैंड लिया जाए, अपने सपनों पे वर्क किया जाए, अपने आप को फाइनेंशियली मजबूत किया जाए। याद रखिए फ्रेंड्स, एक बेहतर रिश्ता आपको हमेशा आगे बढ़ाता है, आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, आपको बिल्कुल भी छोटा महसूस नहीं कराता। जहाँ लगातार दर्द, अपमान और डर हो, वहाँ थोड़ा रुककर सोचने की आवश्यकता है। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना स्वार्थ नहीं बल्कि स्वाभिमान है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहाँ रिश्ता वर्क नहीं कर रहा, रिश्ता टॉक्सिक है, तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अपने आप पर वर्क करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है, अपने स्वाभिमान को जगाने की ज़रूरत है। खुद से प्यार कीजिए, खुद पे विश्वास रखिए, क्योंकि आपके लिए अभी सुंदर अध्याय लिखा जाना बाकी है। और हाँ, आपकी सबसे बड़ी ताकत आप खुद ही हैं। अगर मेरा यह विचार आपको थोड़ा भी मोटिवेट करता हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जल्दी ही मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड यू ऑल टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।